गठबंधन के लोग भाइयों होर्डिंग लगा करके आज इस प्रकार का प्रचार कर रहे हैं कि आप हमें वोट दीजिए, हम गारंटी देते हैं, हम ये काम करेंगे, आप हमें वोट दीजिए, हम गारंटी देते हैं, हम वो काम करेंगे। भाइयों, आपकी गारंटी, कांग्रेस की गारंटी इस देश ने देखी है। ये कोई छोटा कार्यकाल नहीं देखा। 55 साल 60 साल तक इस शासन को भुगता है। जब भी कांग्रेस की सरकार देश या प्रदेश के अंदर बनी है, भाइयों, भ्रष्टाचार की गारंटी वो कांग्रेस के शासन के अंदर हमें इस देश के लोगों को भाइयों देखने को मिली है। कांग्रेस की ये गारंटी है कि भाइयों अगर एक गैस का सिलेंडर भी लेना है तो भाइयों वो भी 3 दिन लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। इस बात को देश नहीं भूला है। ये कांग्रेस की गारंटी है। और भाइयों, कांग्रेस की गारंटी है कि लोगों को लाइन में खड़ा करना और ये बातें तो करनी कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, परंतु 4 घंटे बिजली भी हमें भाइयों पार्ट के अंदर देने का काम ये कांग्रेस के ही लोग करते थे। ये कांग्रेस की गारंटी है, परंतु इस गारंटी के ऊपर अब देश को विश्वास नहीं रहा। अब तो अगर कोई विश्वास है तो नरेंद्र मोदी की गारंटी के ऊपर है, जिस व्यक्ति ने इन 10 वर्षों के अंदर भाइयों उस लाइन को भी समाप्त किया। उस माता बहन के घर के अंदर भी गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाया, जिसके घर के अंदर गैस का सिलेंडर कनेक्शन नहीं था। ये गारंटी नरेंद्र मोदी जी की है। भाइयों, ये गारंटी ये नरेंद्र मोदी जी की है, जिसके ऊपर आज देश विश्वास कर रहा है। उन्होंने उन माताओं बहनों की चिंता की, उनके घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था वो की है। कांग्रेस की गारंटी तो ये थी कि हमारी माताओं बहनों को पीने का पानी भी 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की दूरी से सर के ऊपर मटका रख करके पीने का पानी लाना पड़ता था। ये कांग्रेस की गारंटी थी, परंतु उसके ऊपर अविश्वास देश को नहीं रहा। मोदी जी की गारंटी के ऊपर विश्वास है, जिसने उन माता बहनों की चिंता करते हुए हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का व्यवस्था की है। आज इसके ऊपर देश विश्वास कर रहा है। भाइयों, कांग्रेस के समय के अंदर भेदभाव पनपता था। आज उस भेदभाव को भी हमारी इस डबल इंजन की सरकार ने उस भेदभाव को भी समाप्त किया है। मुझे ध्यान में है, ये महेंद्रगढ़ की सरदारी बैठी है। भाइयों, कांग्रेस की सरकार थी, ये बोलते थे कि हम काम करेंगे, परंतु एक ही क्षेत्र तक विकास सिमट करके रह जाता था। महेंद्रगढ़ नारनौल तो देखता ही रहता था। ये कांग्रेस के समय में होता था। चाहे भाइयों बच्चों को नौकरी की बात होती थी, भाइयों एक नौकरी के लिए भी पूरे गांव को बच्चे को लेकर के भाइयों चक्कर काटने पड़ते थे। कभी चंडीगढ़ जाते थे, कभी कहीं जाते थे, परंतु भाइयों नौकरी नहीं लगती थी, भ्रष्टाचार होता था। ये कांग्रेस के समय के अंदर है कि एक गरीब माँ का बेटा, भाइयों गरीब बाप का बेटा, वो ये सोच भी नहीं सकता था कांग्रेस के शासन के अंदर कि हरियाणा सरकार की नौकरी लग जाएगा। अपने ही कुछ चहेतों को नौकरी दे करके भाइयों पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को भाइयों उनके हालात के ऊपर छोड़ने का काम ये कांग्रेस के लोग करते थे। परंतु इस डबल इंजन की सरकार ने वो सम्मान वो युवाओं का भी बढ़ाने का काम किया। युवाओं के साथ साथ माँ बाप का भी विश्वास आज ऊंचा हुआ है कि आज इस सरकार के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार देने का काम इन 10 वर्षों के अंदर हमारी ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों, हमने इस बात को भी समझना है। भाइयों, ये भूमि ये वीरों की भूमि है। ये हरियाणा हमारे वो नौजवान भाई जो हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए दिन रात बॉर्डर के ऊपर खड़े होते हैं। भाइयों, कांग्रेस ने उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया
हमारे अभी सैनिक भाई सम्मान करने के लिए आए थे। और ये नरेंद्र मोदी जी है, जब 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी जी भाइयों रेवाड़ी की इस पवित्र ऐतिहासिक भूमि के ऊपर आए थे और उन्होंने वहां पर कहा था कि जब मैं मुख्य सेवक के रूप में इस देश की सेवा करने के लिए बैठूंगा तो मैं पहली कलम से सैनिकों को 1 पेंशन 1 रैंक देने का काम करूंगा। भाइयों, ये कांग्रेस इंडी गठबंधन के लोग अगर आज अपना मैनिफेस्टो भी निकालते हैं, ये राहुल गांधी दिल्ली में बैठ करके भाइयों प्रेस के माध्यम से बोलता है कि हम न्याय देंगे। भाइयों, इस बात को भी हमने समझना है कि जो 55 साल 60 साल इस देश के ऊपर सत्ता में काबिज रहे हैं, पिछले 10 वर्षों तक वो स्वयं इस सरकार के अंदर साझीदार रहे हैं। जिस प्रकार की सरकार वो उन्होंने चलाई है, भाइयों ये आज न्याय की बात कर रहे हैं, लोगों के साथ अन्याय होता था। अरे न्याय तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों, हम सब जानते हैं नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर 4 करोड़ लोगों को भाइयों प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम किया है। इन्होंने तो खाली उनसे बातें करने का ही काम किया है, लोगों के साथ अन्याय था। मुझे इस बात को बताते हुए ये महेंद्रगढ़ की सरदारी में भाइयों ये गर्व हो रहा है कि जो लोग ये बात बोलते हैं कि हम न्याय करेंगे, भाइयों आपकी सरकार के अंदर देश के हमारे नौजवान साथियों के साथ, देश के साथ भी अन्याय होता था। इस बात को हमारे देश के लोग नहीं भूले हैं। भाइयों, जो हमारे नौजवान भाई जो बॉर्डर के ऊपर हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए दिन रात खड़े रहते थे, भाइयों उनके ऊपर पत्थरबाजी होती थी। ये इन्हीं की सरकार के अंदर है। ये न्याय की बात कर रहे हैं, कौन से मुंह से न्याय की बात कर रहे हैं? भाइयों, इस बात को हमने समझना है। और इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाइयों वो पत्थरबाजी भी समाप्त हो गई है। पत्थरबाजी तो समाप्त हो गई है, परंतु वो पत्थरबाज भी दिखाई नहीं देते हैं। भाइयों, ये सुरक्षा का भाव इन 10 वर्षों में देश को देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, जो न्याय देने का काम किया है। परंतु कांग्रेस के लोग भाइयों अन्याय किया है देश के साथ। इस बात को हम सब समझते हैं। इन 10 वर्षों के अंदर भाइयों मैं ये भी देखता हूं कि देश विकास की गति के ऊपर कितनी गति से आगे बढ़ा है। निर्णय हम सब ने करना है। हाँ, यहाँ पर महेंद्रगढ़ की सरदारी बैठी है। मुझे ये ध्यान में है कि अगर महेंद्रगढ़ से चंडीगढ़ जाना होता था तो यहाँ से 8 घंटे 9 घंटे का समय लगता था, परंतु देखते ही देखते इन्हीं 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी सड़कों का निर्माण हुआ है कि आज महेंद्रगढ़ से मात्र 4 घंटे के अंदर भाइयों चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं। ये भाइयों कमाल अगर हुआ है, ये आपकी वोट के कारण हुआ है और देश के लोगों के जीवन का सुगम और सरल करने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, चाहे कोरोना का संकट आता है, कोरोना के संकट के अंदर भी ये सरकार देश के लोगों के साथ भाइयों कंधे से कंधा मिला करके खड़ी रहती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब ये कोरोना का संकट आया कि देश के 140 करोड़ लोग उनकी चिंता करना ये मेरी सरकार का दायित्व है और एक एक जान बचाना ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। और भाइयों मात्र 8 महीने के अंदर 1 वैक्सीन नहीं 2 वैक्सीन का निर्माण किया और 220 करोड़ डोज फ्री में देश के लोगों को लगाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, ये घमंडिया गठबंधन के लोग हमें इस बात को भी समझना है कि जब ये वैक्सीन का निर्माण हुआ ये किस प्रकार की बयानबाजी करते थे। भाइयों, ये बोलते थे अपने को तो वैक्सीन कमरे में बैठ के लगवाई और बाहर निकल करके मीडिया के सामने बोलते हैं कि ये वैक्सीन ये मोदी वैक्सीन है, इसको मत लगवा लेना, अगर वैक्सीन लगवाएंगे तो जान चली जाएगी। भाइयों, इस प्रकार का दुष्प्रचार करने का काम ये इन कांग्रेस के घमंडिया गठबंधन के लोगों ने किया है। भाइयों, इस बात को भी समझना है, जो लोग देश के लोगों के जीवन के साथ
भाइयों खेलने का काम करते हैं, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी एक एक जान बचाने के लिए काम करते हैं। और भाइयों उन्होंने देश के 80 करोड़ परिवारों को इस बात को सुनिश्चित किया है कि इस कोरोना के संकट के अंदर एक भी व्यक्ति भूखा पेट ना सोए। भाइयों उसकी व्यवस्था उसके घर के अंदर राशन पहुंचा करके ये नरेंद्र मोदी जी ने की है। भाइयों इस बात को समझना है, ये सरकार ये काम करने वाली सरकार है। भाइयों आज ये लोग अपने मैनिफेस्टो के अंदर भाइयों इस प्रकार का एजेंडा लेकर के आए हैं कि जिस भी कोई व्यक्ति है उसकी प्रॉपर्टी को जांच करेंगे, उसके घर को बांट देंगे और बांट करके एक विशेष वर्ग के बीच में वितरित कर देंगे। जो इनकी मंशा है, जो इनके प्रधानमंत्री बोलते थे कि इस देश के संसाधनों के ऊपर सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, ये इनकी सोच इस मैनिफेस्टो के अंदर ये देश के सामने आई है। और भाइयों अभी हम देखते भी हैं कि इन्हीं की सरकार ने अभी भाइयों कर्नाटक के अंदर जिस प्रकार से एक विशेष वर्ग को भाइयों ओबीसी के अंदर शामिल करने का भाइयों कार्य किया है, ये निंदनीय है। भाइयों यहाँ तो देश के 140 करोड़ लोगों की चिंता की जाती है, 140 करोड़ लोगों के लिए योजना बनती है, परंतु इनकी जो सोच है कि एक विशेष वर्ग को आगे रख करके हम काम करेंगे, इस बात को भी हमने समझना है। भाइयों ये लोग ये देश को तोड़ने वाले लोग हैं, ये देश को कमजोर करने वाले लोग हैं। भाइयों जब इनकी सरकार के अंदर बेटियों के ऊपर अत्याचार हो जाता है तो भाइयों ये लोग अपने मुंह के ऊपर ताला लगा करके बैठ जाते हैं। कर्नाटक के अंदर एक इनके बहुत बड़े नेता के परिवार में से एक बेटी की हत्या कर दी, परंतु उसके ऊपर आज तक ना तो ये प्रियंका वाड्रा बोल रही है, ना उसके ऊपर सोनिया गांधी बोल रही है, ना उसके ऊपर राहुल गांधी बोल रहे हैं। कोई उसके ऊपर जवाब नहीं दे रहा है, मुंह के ऊपर ताला लगा करके बैठे हैं। परंतु बेटियों के साथ जो अन्याय, जो दुर्व्यवहार अगर कहीं हो रहा है तो कांग्रेस के ही शासित प्रदेशों के अंदर हो रहा है। भाइयों इस बात को भी हमने समझना है। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। भाइयों मुझे इस बात की खुशी है कि इन 10 वर्षों के अंदर जो नरेंद्र मोदी जी ने जो माताओं बहनों के लिए काम किए हैं, उनको जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की हमारी बहनें हैं, उन बेटियों को सशक्त करने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी ने हमारे हरियाणा की इस पवित्र भूमि से, पानीपत की भूमि से भाइयों एक बात कही थी, वो खाली बात नहीं कही थी, उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा पानीपत की ऐतिहासिक भूमि से दिया था। और भाइयों इन 10 वर्षों के अंदर उसका परिणाम यह निकला कि आज लाखों की संख्या में हमारी बेटियों का जीवन बचा है। जो कांग्रेस के समय के अंदर उन बेटियों के ऊपर एक कलंक अत्याचार होता था और हरियाणा के ऊपर एक कलंक ये इन कांग्रेस की सरकार के अंदर था, परंतु आज उससे राहत मिलने का काम ये अब हुआ है। भाइयों मुझे ये कहते हुए कि हमारी इस सरकार ने चाहे किसान है, चाहे महिला है, चाहे गरीब है और चाहे युवा है, हर वर्ग के लिए मजबूती से उसको इन 10 वर्षों के अंदर बढ़ाने का काम किया है। भाइयों इन लोगों को ये बताना चाहिए, आज ये राहुल गांधी भाइयों प्रेस के माध्यम से एक झूठ और बोलता है, हम राजस्थान के बॉर्डर के ऊपर हैं। अभी पिछला जो इलेक्शन था, इसी राहुल गांधी ने राजस्थान के इलेक्शन के अंदर अंतिम समय के अंदर एक बात बोली थी कि आप हमें वोट दें, हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। भाइयों झूठ बोल करके इन लोगों ने वोट लेने का काम किया, परंतु उसका दुष्परिणाम कि राजस्थान के किसानों को भुगतना पड़ा। 4000 किसानों ने इसके बयान पर उनको वोट दिया, वोट दे करके इनकी पीछे सरकार बनाई और सरकार जब बनी ना कर्जा माफ हुआ और 4000 किसानों ने भाइयों राजस्थान के अंदर आत्महत्या की। 16000 किसानों की भूमि भाइयों कुर्क कर दी गई। ये इसके बयान का दुष्परिणाम निकला। और भाइयों दूसरी तरफ अगर हम देखें, ये देश के लोगों के साथ
ये कांग्रेस पार्टी अन्याय करती है, परंतु दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी ने इन्हीं 10 वर्षों के अंदर जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है भाइयों 2.5 लाख करोड़ रुपया किसान के खाते के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से पहुंचाने का काम ये हमारी इस डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों इस बात को समझना है कि ये सरकार ये काम करने वाली सरकार है। कांग्रेस की सरकार भाइयों बात करने वाली और भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाली सरकार है। और अब राहुल गांधी साहब बोलते हैं कि हमें एक मौका मुझे दें, मैं गरीबी को एक झटके के अंदर समाप्त कर दूंगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये राहुल गांधी बोलता है, परंतु आज ये महेंद्रगढ़ की सरदारी बैठी है। मैं आज आप लोगों के माध्यम से मैं उन लोगों को एक बात पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के नेताओं को पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी को एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आपके परिवार का शासन इस देश के ऊपर 55-60 वर्ष रहा है। 70 के दशक में आपने अपने परिवार की तरफ भी झांकना चाहिए। आपकी दादी ने 1970 के अंदर कहा था कि हम गरीबी हटाएंगे, परंतु भाइयों 35-40 साल उसके बाद 70 के बाद भी इनका शासन रहा। क्या गरीबी देश में से हटी है? गरीब और गरीब होता चला गया। भाइयों गरीबी हटाने के नाम के ऊपर लगातार वोट लेते रहे, गरीब और गरीब होता रहा। विकास की गति भाइयों देश के अंदर वो नहीं बढ़ पाई, विकास से मनबूज रहे, लोगों को वो विकास नहीं मिल पाया जो इस 10 वर्षों के अंदर मिला है। और आज ये बोलता है कि मैं एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा। भाइयों आपके पिताजी ने 1980 के अंदर भाइयों एक बात बोली थी, वो आपके पिताजी हैं जब वो प्रधानमंत्री थे इस देश के, कि मैं तो 1 रुपया भेजता हूं और महेंद्रगढ़ के अंदर वो 15 पैसे लगते हैं। वो 85 पैसे कहाँ चले जाते थे? वो किसकी जेब में चले जाते थे? कौन से वो गरीबों के वेलफेयर के ऊपर खर्च होना था? कौन से विकास कार्यों के ऊपर खर्च होना था? कौन कौन सी वो 85 पैसे में सड़कें बननी थी? कौन से वो 85 पैसे में कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि थे, किसानों के पास पैसा जाना था? कौन से उस पैसे से गरीब को आयुष्मान कार्ड मिलना था? भाइयों इसकी चिंता नहीं की, इसकी चिंता नरेंद्र मोदी जी ने की है। आज नरेंद्र मोदी जी 1 रुपया भेजता है। भाइयों ये डबल इंजन की सरकार 1.25 रुपया करके हरियाणा प्रदेश के वेलफेयर के लिए खर्च कर रही है। इस बात को भी हमने समझना है। यह सरकार काम करने वाली सरकार है, परंतु ये बात बोलते हैं कि मैं एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा। तेरे पास कौन सा अलादीन का चिराग है? राहुल गांधी साहब देश के लोगों को बताइए। भाइयों 55-60 सालों के अंदर आप गरीबी को समाप्त नहीं कर पाए, अभी आप बोलते हैं एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर देंगे। इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई लड़ी है। भाइयों आज हमारी बहनों को, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं, उनको सशक्त करने का काम किया है, चाहे आयुष्मान कार्ड दिया है, 5 लाख रुपए का अधिकार दिया है। अभी नरेंद्र मोदी जी ने कहा है संकल्प पत्र के अंदर, उन्होंने एक बात कही है कि जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं जिनकी आयु 70 साल की हो गई है, ऐसे सब बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड योजना के साथ जोड़ करके उनको 5 लाख रुपए का अधिकार 1 साल के अंदर इलाज के लिए देने का काम भाइयों हमारी सरकार करेगी। ये अगर कोई कर सकता है, ये गारंटी अगर कोई दे सकता है, तो ये नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति है वही गारंटी दे सकता है, और जो बोलता है उसको पूरा करता है ये नरेंद्र मोदी जी है। आज देश के अंदर भाइयों ये गरीबी हटाने की बात करते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी ने 11.5 करोड़ माताओं बहनों के घर के अंदर देश में शौचालय बना करके उनको सम्मान देने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज इन्हीं 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने भाइयों उन माताओं बहनों के घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचा करके उन माताओं को सम्मान देने का काम किया है। आज इन्हीं 10 वर्षों के अंदर देश में
50 करोड़ गरीबों के जनधन खाते खोल करके उनको बैंक में जाने का अधिकार वो दिया है। और भाइयों, इसका भी मजाक ये कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी और उनके नेता दिल्ली में बैठ करके इसका उपहास उड़ाने का काम किया और ये बोलते थे कि नरेंद्र मोदी जी आपने जनधन खाते तो खोल दिए, इसमें पैसा कौन जमा करेगा, ये बात बोलते थे। ये कांग्रेस की सोच रही है कि गरीब व्यक्ति को गरीब करके रखिए और उसके ऊपर शासन करिए। भाइयों, इस सोच के आधार के ऊपर ये काम करते थे। एक गरीब व्यक्ति को भाइयों बैंक में भी जाने का अधिकार नहीं था। अगर ये सम्मान गरीब व्यक्ति को दिया कि वो भी बैंक के अंदर जा सकता है, तो नरेंद्र मोदी है भाइयों, उसने 50 करोड़ लोगों के जनधन खाते खोल करके उसके बैंक में जाने का अधिकार दिया और मेरे उन लोगों ने उसके अंदर छोटी बचत जमा की। आज उनके अंदर 44-45 हजार करोड़ रुपया उन्होंने जमा किया है। राहुल गांधी साहब, उसको ऑनलाइन आप चेक कर लीजिए कि हमारे वही गरीब जिनको आपने बैंक में जाने का अधिकार नहीं दिया, नरेंद्र मोदी ने वो सम्मान दिया है। भाइयों, ये गरीबी हटाने की बात करते हैं, गरीबी तो नरेंद्र मोदी जी ने हटाई है। ये 2014 से पहले अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता था दुर्घटनावश, भाइयों इलाज के लिए पैसा नहीं होता था। अगर वो कहीं से पैसा लेकर के इलाज कराता था, बीमारी के कारण गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था। परंतु ये सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, 5 लाख रुपए का अधिकार दिया है कि अपना सिर ऊंचा करके इलाज करा सकता है, किसी की तरफ भी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, वो गरीबी रेखा के नीचे नहीं जाएगा। ये सम्मान भी नरेंद्र मोदी जी ने दिया है भाइयों। और उसको हमारी डबल इंजन की सरकार ने चिरायु के साथ जोड़ करके हरियाणा प्रदेश के 125 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड का लाभ कि 1 साल के अंदर 5 लाख रुपए तक का इलाज करा सकता है, ये अधिकार देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, ये लोग गरीबी हटाने की बात करते हैं, गरीबी तो नरेंद्र मोदी ने हटाई है और उसका परिणाम ये निकला है कि इन 10 वर्षों के अंदर देश में से 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर गए हैं। इनके समय में तो गरीब व्यक्ति और गरीब हो जाता था। इस प्रकार की नीतियां इनकी थी, इनकी नीतियां भ्रष्टाचार की थी और जब भ्रष्टाचार होता था तो उसका असर कहीं ना कहीं गरीब के अरमानों के ऊपर पड़ता था, गरीब के अरमान दबते थे। परंतु आज गरीब का हौसला बढ़ाने का काम, गरीब का विश्वास बढ़ाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, आज दुनिया के अंदर भारत का जो डंका बजा है, आज दुनिया के अंदर भारत जो 11वें स्थान के ऊपर ये कांग्रेस इन घमंडिया गठबंधन के नेतृत्व के अंदर था, हमारी जो अर्थव्यवस्था लचर पचर थी, भाइयों आज दुनिया के अंदर भारत 5वें स्थान के ऊपर आकर के खड़ा हो गया है। भाइयों, ये 5वें स्थान के ऊपर ये वैसे खड़ा नहीं हुआ, इसके पीछे की भी कहानी है। नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी ईमानदारी से इस देश के अंदर इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी ने, हम देखते हैं देश के अंदर भाइयों रोड का जाल बिछाया है। आज देश के अंदर रेलवे की कनेक्टिविटी बढ़ी है। आज अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से सुसज्जित देश के लोगों को भाइयों वंदे भारत जैसी ट्रेन भाइयों आज इन 10 वर्षों के अंदर उपलब्ध हुई है। आज एयर कनेक्टिविटी बढ़ी है। इनके समय के अंदर मात्र 74 एयरपोर्ट थे, नरेंद्र मोदी जी के समय के अंदर उनकी संख्या 150 हो गई है। भाइयों, इनके समय के अंदर देश में एक एम्स था, परंतु देखते ही देखते नरेंद्र मोदी जी के इन 10 वर्षों के अंदर देश में 24 एम्स खड़े हो गए हैं और लगातार लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उसको बढ़ाने का कार्य भाइयों जारी है। अगर हम देखते हैं कि इन 10 वर्षों के अंदर भाइयों जो योजनाएं बनी हैं और योजनाएं बनी हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात का जो उन्होंने कहा है कि आने वाले 2024 के बाद ये भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बन करके खड़ा होगा। ये अगर कोई कर सकता है, ये नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति कर सकता है। भाइयों, हमने इस बात को भी समझना है कि ये सरकार देश के 140 करोड़ लोगों के हितों को
मजबूती से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि हम सब ये संकल्प लेकर के यहाँ से जाएं भाइयों कि हम एक एक वोट कमल का बटन दबा करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। भाइयों हम ये भी देखते हैं कि इन 10 वर्षों के अंदर हमारी संस्कृति का भी संरक्षण करने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। चाहे केदार बाबा में अगर पर ले आई है तो मात्र बहुत कम समय के अंदर, इन्हीं 10 वर्षों के अंदर उसका भी जीर्णोद्धार करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों चाहे काशी विश्वनाथ के अंदर कॉरिडोर बनाने का काम, उसका भी जीर्णोद्धार करने का काम वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। चाहे भाइयों उज्जैन के अंदर महाकालेश्वर कॉरिडोर बनाने का काम भी, उसका जीर्णोद्धार करने का काम भी इन्हीं 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और चाहे सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार करने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। चाहे भगवान श्री कृष्ण की जो कुरुक्षेत्र के अंदर उन्होंने गीता का संदेश सर्व मानव जाति के लिए दिया, उसका भी जीर्णोद्धार करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन्हीं 10 वर्षों के अंदर किया है। और भाइयों इतने लंबे समय से जो ये घमंडिया गठबंधन के लोग, कांग्रेस के लोग, इनके पास समय आया था, ये मजाक उड़ाते थे, ये उपहास उड़ाते थे, ये बोलते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अरे 60 साल तक आपने शासन किया, एक भी अपने मैनिफेस्टो के अंदर किसी भी वर्ष के अंदर आप एक लाइन लिखी हुई आपने बता दो कि आपने लिखा हो कि हमारी सरकार आएगी, हम भव्य राम का मंदिर बनाएंगे। परंतु इन्होंने मजाक किया है, हमारी संस्कृति का उपहास उड़ाने का काम भाइयों ये लोग करते थे। परंतु आज जो हमारे सनातन धर्म को भी भाइयों उंगली उठाने का काम करते थे, ऐसे लोगों के साथ ये कांग्रेस के लोग भाइयों गले लगाने का काम उनको कर रहे हैं। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों के अंदर आज हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है कि भव्य श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर भी बनाने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर भाइयों हमारी सरकार के अंदर हुआ है। आज लाखों की संख्या में भाइयों, आज लाखों की संख्या के अंदर हमारे श्रद्धालु देश और विदेश से भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। मुझे गर्व होता है ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर भाइयों, जिस व्यक्ति ने हमारी संस्कृति को संरक्षण करते हुए भाइयों पाकिस्तान के अंदर गुरु नानक देव जी का जहां प्रकाश पर्व हुआ है वो स्थान पाकिस्तान के अंदर चला गया था। भाइयों जब ये पार्टीशन हुआ, ये भी इन्हीं के भाइयों इन्हीं की ही नीतियों के कारण हुआ है। इनकी जिस प्रकार की नीतियां थी और उसके कारण से देश को उस पार्टीशन को भुगतना पड़ा और गुरु नानक देव जी का जहां प्रकाश पर्व हुआ वो पाकिस्तान के अंदर वो स्थान चला गया था। परंतु उस स्थान को भी करतारपुर कॉरिडोर के साथ सीधा पाकिस्तान के अंदर रास्ता बनाने का अगर कोई व्यक्ति दम रख सकता है तो नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति है। भाइयों उस पवित्र स्थल को भी करतारपुर कॉरिडोर के साथ जोड़ने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों ये देश 10 वर्षों के अंदर एक बड़ी गति से आगे बढ़ा है और इस गति को हम सब ने और गति से आगे बढ़ाना है। मुझे अभी कुछ मांगे चौधरी धर्मवीर जी कह रहे थे कि हमारे इस क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं 4 तारीख तक कोड ऑफ कंडक्ट है। 4 तारीख के बाद अधिकारी स्वयं फाइल उठा करके जो भी समस्या है उसको सॉल्व करते हुए नजर आएंगे। भाइयों मैं बार बार इस बात को बोलता हूं, यह अधिकारियों की ड्यूटी है काम को करना। अगर कोई काम किसी अधिकारी के कारण भाइयों वो रुकता है तो उसकी जिम्मेवारी उस अधिकारी की होगी। मैं ये स्पष्ट रूप से बोलता हूं क्योंकि जो समस्या है उसका समाधान करना वो अधिकारी का दायित्व है और उसको समस्या का समाधान कराएंगे। आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने देंगे। आपका बेटा आपका भाई भाइयों चंडीगढ़ के अंदर है, 24 घंटे आप लोगों के लिए सीएम हाउस के दरवाजे खुले हैं। आप कभी भी आ सकते हैं, कभी भी मिल सकते हैं। भाइयों काम करना हमारी प्राथमिकता है और हम सब मिलकर के जो नरेंद्र मोदी जी ने
भाइयों, जो नरेंद्र मोदी जी ने विश्वास व्यक्त किया है, जो आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने आपके भाई बेटे के ऊपर विश्वास किया है, जो हमारे अमित शाह जी ने विश्वास व्यक्त किया है, जो आदरणीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी ने विश्वास व्यक्त किया है, जो आदरणीय मनोहर लाल जी ने विश्वास व्यक्त किया है, मैं आज आप लोगों के बीच में, ये महेंद्रगढ़ की सरदारी बैठी है, आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं, आप सबके आशीर्वाद से इसको 100% पूरा करेंगे। हरियाणा प्रदेश को भाइयों आगे बढ़ाने का काम गति से करेंगे। ये कांग्रेस की सरकार थी, इसके समय के अंदर भेदभाव होता था, हुड्डा की सरकार में भेदभाव होता था। भाइयों, हमें मालूम है, जो ये लोग बोलते हैं, मेरे किसान भाइयों के साथ मजाक होता था। 2 रुपए का चेक देते थे, 5 रुपए का चेक देते थे, 267 करोड़ रुपया। रामविलास जी, आदरणीय रामविलास जी उस सरकार के अंदर मंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। भाइयों, 267 करोड़ रुपया जो हुड्डा का किसानों के मुआवजे का रुका पड़ा था, एक कलम के साथ जारी करने का काम भाइयों भारतीय जनता पार्टी की सरकार मनोहर लाल जी ने किया था। ये लोग किसानों के साथ भी भाइयों मजाक करने का काम करते हैं। ये बताएं, हम बताना चाहते हैं कि पिछले 10 वर्षों के अंदर कांग्रेस की हुड्डा की सरकार रही है। अरे 1100 करोड़ रुपया किसान की अगर फसल का खराबा हुआ है, इन्होंने देने का काम किया। हमारे 9.5 वर्ष का कार्यकाल हुआ है, प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना, इन 9.5 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने 12,500 करोड़ रुपया किसान के डायरेक्ट खाते के अंदर पहुंचाने का काम भाइयों इन 9.5 वर्षों के अंदर किया है। यह सरकार काम करने वाली सरकार है। भाइयों, हमने इस बात को समझना है। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि ऐसा व्यक्तित्व नरेंद्र मोदी जी जैसा भाइयों सैकड़ों वर्षों के बाद मिलता है। आप खड़े होइए, ये संकल्प लीजिए भाइयों, एक वोट। गर्मी भी बहुत है 25 मई को, ये गर्मी की भी चिंता नहीं करनी। गर्मी के अंदर, क्योंकि 7 बजे से अभी आदरणीय रामविलास जी कह रहे थे कि इतनी गर्मी है कि गर्मी की भी चिंता नहीं करते। जो गर्मी 7 बजे से शुरू हो जाएगी, परंतु हमने 7 बजे जाकर के सुबह परिवार के साथ और अपने मोहल्ले के साथ एक वोट कमल के बटन को दबाना है। भाइयों, कमल का बटन महेंद्रगढ़ के अंदर दबेगा और उसकी ताकत दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के पास जाएगी, और जब उसके पास ताकत जाएगी और गति से काम करेगा। इतनी भारी संख्या में आप लोग आए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता के वंदे वंदे। नरेंद्र मोदी, फिर एक बार अब की बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं निवेदन करूंगा की गारंटी पर, पीएम मोदी की गारंटी पर लोगों को विश्वास है। सीएम नायब सिंह सैनी को सुन रहे थे आप महेंद्रगढ़ से लाइव, और जनसभा को संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस के समय में क्षेत्रों के साथ भेदभाव हुआ है, ये सीएम की तरफ से कहा गया है। सीएम ने बहुत सी ऐसी बातें कही हैं। कुछ क्षेत्र तक सीमित रह जाते थे विकास कार्य। तो महेंद्रगढ़ में बीजेपी की चुनावी रैली, हरियाणा सरकार ने युवाओं का सम्मान बढ़ाया। युवाओं को बिना खर्ची बिना पर्ची रोजगार मिला। तो महेंद्रगढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस मैनिफेस्टो पर सीएम नायब सैनी का कटाक्ष। कांग्रेस ने लोगों के साथ अन्याय किया है, तो सीएम ये बातें कहते हुए नजर आए हैं। देश में पत्थरबाजी खत्म हुई, पत्थरबाज दिखना बंद हुए। घमंडिया गठबंधन ने कोरोना वैक्सीन का दुष्प्रचार किया है। कांग्रेस मैनिफेस्टो में पार्टी की मंशा जाहिर हुई। तो महेंद्रगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये बातें कही हैं। कांग्रेस की गारंटी है कि लोगों को लाइन में खड़ा करना, और ये बातें तो करनी कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, परंतु 4 घंटे बिजली भी हमें
भाइयों पार्ट के अंदर देने का काम ये कांग्रेस के ही लोग करते थे। ये कांग्रेस की गारंटी है, परंतु इस गारंटी के ऊपर अब देश को विश्वास नहीं रहा। अब तो अगर कोई विश्वास है तो नरेंद्र मोदी की गारंटी के ऊपर है, जिस व्यक्ति ने इन 10 वर्षों के अंदर भाइयों उस लाइन को भी समाप्त किया, उस माता बहन के घर के अंदर भी गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाया, जिसके घर के अंदर गैस का सिलेंडर कनेक्शन नहीं था। ये गारंटी नरेंद्र मोदी जी की है भाइयों। ये गारंटी ये नरेंद्र मोदी जी की है, जिसके ऊपर आज देश विश्वास कर रहा है। उन्होंने उन माताओं बहनों की चिंता की, उनके घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था वो की है। कांग्रेस की गारंटी तो ये थी कि हमारी माताओं बहनों को पीने का पानी भी 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की दूरी से सर के ऊपर मटका रख करके पीने का पानी लाना पड़ता था। ये कांग्रेस की गारंटी थी, परंतु उसके ऊपर अब विश्वास देश को नहीं रहा। आपकी गारंटी, कांग्रेस की गारंटी इस देश ने दी। तो महेंद्रगढ़ में बीजेपी की चुनावी रैली हुई है। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी महेंद्रगढ़ पहुंचे, जनसभा को संबोधित किया और वहां पर उन्होंने कई बातें कही हैं।